आज अयोध्या से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अयोध्या की पहचान हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत के प्रतीक के रूप में बना दी गई। आज अयोध्या से हिंदू मुस्लिम एकता की, सामाजिक समरसता की, वाकई में राम राज की याद दिलाने वाली तस्वीरें आई। क्या कोई सोच सकता है कि अयोध्या में हिंदुओं और मुस्लिम परिवारों की बेटियों का एक साथ कन्यादान हो, एक साथ विदाई हो, एक साथ शादी हो, एक ही पंडाल के नीचे पंडित हिंदू बेटियों का कन्यादान कराए और मौलवी मुस्लिम बेटियों का निकाह पढ़वाए? इससे भी बड़ी बात, क्या कोई सोच सकता है कि योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मुस्लिम बेटियों का निकाह हो और निकाह का सारा इंतजाम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया हो? आज अयोध्या में यही हुआ। सरयू के तट पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल एक बार फिर पेश की गई। खुद योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के गवाह बने। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये भगवान श्री राम के जन्मभूमि के स्थान अयोध्या की हैं। ये मौलवी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुस्लिम लड़कियों का निकाह पढ़वा रहे हैं और ये शादी का कोई प्राइवेट फंक्शन नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार का कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हिंदू बेटियों का भी कन्यादान हुआ। जिन बेटियों की शादी हुई वो सब की सब गरीब माता पिता की बेटियां थी। इस प्रोग्राम में मजहब कोई पैमाना नहीं था, सिर्फ आर्थिक हैसियत से देखी गई। जो परिवार थे, जिन गरीब परिवारों के पास अपनी बेटी के ब्याह के लिए पैसे नहीं थे, उनकी मदद राज्य सरकार ने की। सरकार ने उनकी बेटियों की शादी का सारा इंतजाम किया, सारा खर्चा उठाया। इंतजाम देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि बेटी हिंदू की है या मुसलमान की। सिर्फ पहनावे से पहचाना जा सकता था। मुस्लिम बेटियां बुर्के में थी और हिंदू बेटियां शादी के परंपरागत लाल जोड़े में आई थी। असल में यूपी सरकार की लेबर मिनिस्ट्री ने इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बताया कि सरकार ने न सिर्फ हिंदू और मुसलमान जोड़ों की शादियां करवाई, बल्कि उनके खाने पीने से लेकर ठहरने तक का इंतजाम भी सरकार की तरफ से करवाया गया था। 3,915 लड़कियों के परिवारों में बहुत से परिवार ऐसे थे जिनके पास अयोध्या तक आने के लिए किराए के पैसे भी नहीं थे। इसलिए सरकार ने लड़के वालों और लड़की वालों दोनों पक्षों को अयोध्या तक आने जाने का खर्चा भी दिया। इस योजना के तहत सरकार बेटी के निकाह के लिए लड़की के पिता के खाते में 75,000 रुपए ट्रांसफर करती है, जिससे वो शादी की तैयारी कर सके। सरकार दूल्हे और दुल्हन के कपड़ों के लिए भी 5-5 हजार रुपए देती है। इसलिए इंतजाम जरूर सरकारी था, प्रोग्राम भले ही सरकार का था, लेकिन लड़की वालों ने पूरे रीति रिवाज और हंसी खुशी के साथ अपनी बेटी के हाथ पीले किए। एक एक करके जैसे जैसे शादी की रस्में पूरी होती गई तो सारे नवविवाहित जोड़े मंच पर भी गए। वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ सारे प्रोग्राम को देख रहे थे और फिर योगी आदित्यनाथ ने सबको बधाई दी, खुशहाल भविष्य का आशीर्वाद दिया। निकाह पढ़वाने आए मौलवियों ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने गरीब बेटियों को विदा करके मां बाप के सिर से चिंता का बोझ खत्म कर दिया। योगी ने बड़ा पुण्य का काम किया। निकाह तो बहुत पढ़ा है, लेकिन कभी इतनी खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि जिनकी बेटियां होती हैं काफी दहेज देना पड़ता है, काफी खर्चा उठाना पड़ता है। इसीलिए लड़की का बाप काफी परेशान रहता है। लेकिन सरकार ने जो ये कदम उठाया है निकाह वाला, इसमें किसी का कोई खर्चा नहीं है। सारा खर्चा आपका खाने पीने का, आने जाने का सारा खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है। तो लिहाजा बहुत अच्छी बात है। आने वाले टाइम में और अच्छे तरीके से होगा। ये जो आयोजन किया गया है निकाह का कार्यक्रम, इससे काफी खुशी हो रही है, काफी अच्छा महसूस हो रहा है। जो भी सरकार अगर करे, गरीबों के हित में कर रही है, गरीबों के लिए किया जा रहा है। क्योंकि जिसकी बेटियां होती थी वो शादी में काफी खर्चा उठाना पड़ता था, उससे परेशान रहता था। इससे सरकार अगर सारी सुविधा दे रही तो जो गरीब लोग हैं उनकी लड़कियों की शादी हो जा रही। बड़ी अच्छी बात है, पुण्य की बात है।